वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में जेई मैथमेटिक्स के अंदर बाइनोमियल थ्योरम और उसमें भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ, दैट इज रैशनल टर्म्स एंड इरेशनल टर्म्स। राइट, बेस्ड क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है दैट आई एम गोइंग टू कवर। सो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट, हमने जो देखना है यहाँ पे रैशनल टर्म्स और इरेशनल टर्म्स में बेस्ड प्रॉब्लम को कवर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। सो यहाँ पे जो बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए गिवन है हमें, वो क्या गिवन है, दैट इज 2 टू द पावर क्या है 1/5, 2 टू द पावर 1/5 है, प्लस 5 टू द पावर 1/3 एंड होल टू द पावर 15 है। तो सबसे पहले हमें इसमें जनरल टर्म लिखना होता है। जनरल टर्म किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे जनरल टर्म का फार्मूला जो है TR+1 इक्वल टू क्या होता है NCR A टू द पावर n माइनस R B टू द पावर R। सो यहाँ पे n कितना है, तो दैट इज 15 है, 15CR। A हमारा क्या है 2 टू द पावर 1/5, 2 टू द पावर 1/5 एंड n माइनस R। सो 15 माइनस R यहाँ पे मैं लिखूंगा 15 माइनस R। ओके, सो दिस इज व्हाट 15 माइनस R। ये हो गया हमारा 2 टू द पावर 1/5 एंड होल टू द पावर 15 माइनस R। एंड B क्या है यहाँ पे 5 टू द पावर 1/3 टू द पावर R। सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज 15CR एंड 2 टू द पावर ये हो गया 15, 2 टू द पावर हो गया 15 माइनस R डिवाइडेड बाई 5 एंड 5 टू द पावर R/3। नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर पावर में 2 की पावर और 5 की पावर का जो डिनोमिनेटर है दैट इज क्या है 5 एंड 3। तो एलसीएम ऑफ हमें क्या करना है 5 एंड 3 फाइंड करना है। 5 और 3 का एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम जो है दैट इज व्हाट 15। ओके, दैट इज 15। नाउ हमें क्या आर की वैल्यू क्या होगा, राइट, आर की वैल्यू जो है वो 0 से लेके कहाँ तक होगा, एन की वैल्यू जो है वो 15 तक होगा। सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, रैशनल टर्म्स, सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स कौन कौन सा होगा वो पहले हम क्या देखेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। फॉर रैशनल टर्म्स जो आर की वैल्यू होगी, फॉर रैशनल टर्म्स जो आर की वैल्यू होगी, फॉर रैशनल टर्म्स वैल्यूज ऑफ आर बेसिकली। ओके, वैल्यूज ऑफ आर। सो वैल्यूज ऑफ आर जो है वो क्या हो जाएगा 0 और 15 का मल्टीपल। सो 0 और 15 के मल्टीपल में 0 आएगा एंड देन नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 15 ही आएगा, राइट, बिकॉज आर की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 से 15 के बीच में होना है, तो 0 से 15 तक होना है, तो 0 एंड 15, राइट, यही दो वैल्यू होगा। सो 0 होने पे हमारा कौन सा टर्म मिलेगा, फर्स्ट टर्म, राइट, व्हेन आर इज 0 सो वी गेट द फर्स्ट टर्म T1। और उस केस में क्या हो जाएगा 15C0, सो वी कैन राइट हियर द 15C0 एंड 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर यहाँ देखा जाए तो 2 की पावर हमारा क्या है 15 माइनस 0/5, सो 15/5 दैट इज व्हाट 15/5 वो हमारा 3 हो गया, राइट। सो 2 टू द पावर 3, सो वी कैन राइट हियर द 2 टू द पावर 3 एंड 5 की पावर की जो है वो क्या हो जाएगा, 5 की पावर जो है वो हमारा जाएगा 0, राइट, 0 आर बाई कितना है 3 है, तो आर तो 0 ले रहे हैं हम लोग, सो इट विल बी व्हाट 5 टू द पावर 0। ओके, सो 5 टू द 0, 15 से 0 इज 1 एंड 2 टू द 3 इज 8 एंड 5 टू द 0 इज 1, सो 8 T1 हमारा ये आ गया। देन वी विल फाइंड द T15, राइट, द 15th टर्म एंड फॉर दैट इट विल बी व्हाट 15C15 हो जाएगा एंड 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर इस केस में हो जाएगा 15 माइनस 15, सो 0 हो जाएगा और आर 5 की पावर क्या हो जाएगा, 5 की पावर हो जाएगा हमारा यहाँ पे R/3, सो 15/3, सो 5 हो जाएगा, राइट। 15C15 इज 1, 2 टू द पावर 0 इज 1, 5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 5 इज बेसिकली 3125। तो हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ रैशनल टर्म्स। जो पहला हमारा रैशनल टर्म फर्स्ट टर्म है और लास्ट वाला टर्म जो है वो रैशनल टर्म्स है। सो दैट इज 8 + 3125, राइट, 8 + 3125। सो इसको अगर हम ऐड करें तो वी गेट व्हाट 3133 इज द सम। ओके, इफ वी सी द ऑप्शन, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन रैशनल एंड इरेशनल टर्म्स पे ही बेस्ड है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपली क्या बोला गया है, इंटीग्रल वैल्यूज, राइट, क्या बोला गया है, इंटीग्रल टर्म्स की बात किया गया है। इंटीग्रल टर्म्स इज नथिंग बट यहाँ पे रैशनल टर्म्स की ही बात हो रही है, राइट। सो ये इस एक्सपेंशन में हमें रैशनल टर्म्स, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, राइट, बेसिकली नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स हमें फाइंड करना है। ओके, सो किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए क्या गिवन हमें 3 टू द पावर 1/2 है, राइट, एंड 5 टू द पावर क्या है 1/4 है एंड होल टू द पावर 680 है। ओके, सो जनरल टर्म के लिए TR+1 का फॉर्मूला अगर लिखे तो NCR, एन क्या है यहाँ पे 680, CR A क्या हमारा 3 की पावर 1/2 एंड होल टू द पावर क्या हो गया 680 माइनस R एंड B क्या हमारा 5 टू द पावर 1/4 और इसकी पावर क्या हो गया R। सो व्हाट वी कैन राइट हियर 680 CR, ओके, एंड 3 टू द पावर क्या हो गया 680 माइनस R डिवाइडेड बाई 2 एंड 5 टू द पावर क्या हो गया R/4। Now we'll find the LCM of the denominator of this power, right, 3 की पावर और 5 की पावर में जो डिनोमिनेटर है that is 2 and 4 and 2 और 4 का LCM is 2, right। So for rational terms, right, for rational or integral terms you can write here the for rational terms, right, rational terms values of R, okay, values of R क्या होगा, values of R, R ये हो जाएगा पहला, तो हमारा R की वैल्यू बेसिकली क्या होना है, R की वैल्यू जो है वो हमारा 0 और किसके बीच में होना है 680 के बीच में। ओके, 680 के बीच में ये वैल्यू होना है आर के। तो पहला वैल्यू क्या होगा 0, राइट, रैशनल टर्म्स के लिए। दूसरा क्या हो जाएगा 4 एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इज 4 हियर बेसिकली। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यूज ऑफ आर जो है पहला 0 होगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 4, उसके बाद क्या आ जाएगा 8, नेक्स्ट वन इज 12, सो टिल व्हाट 680 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, राइट, सो 680। ओके, सो ये कितने टर्म्स हैं, राइट, ऐसे कितने 4 के मल्टीपल वाले टर्म्स हैं। सो फॉर दैट वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ एपी, राइट। कंसेप्ट ऑफ एपी जो हमारा एक तरह से लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म हमारा क्या है 680 है, सो दैट वी कैन से एन इज 680, राइट। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमें दिख रहा है 4 0 4 8 12, राइट, सो कॉमन डिफरेंस इज 4, सो इट इज इन एपी। सो एपी में है, सो एन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर, बेसिकली जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर है रैशनल टर्म्स के लिए। सो एन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मैं, राइट। तो ए प्लस यहाँ पे एन जो है दैट इज टोटल नंबर ऑफ
रेशनल टर्म्स. So a plus n minus 1 into d, right? This is the formula 680. a की वैल्यू कितना है 0, right? 0. n minus 1 and d की is what? 4. d is 4. n minus 1 d is 4. Okay, n minus 1 and d की वैल्यू क्या है हमारा 4 है. ओके, सो आई राइट हियर n minus 1 and d is 4 and 680. सो यहाँ से n minus 1 क्या हो गया 680 डिवाइडेड बाई 4. अब मैं इसको कैंसिल करूँ तो 170, राइट? सो n की वैल्यू क्या होगा 170 प्लस 1, सो n इज़ 171. सो कितने ऐसे इंटीग्रल टर्म्स होंगे इसमें? सो दैट इज़ 171 आर द इंटीग्रल टर्म्स. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 अगेन यहाँ पे क्या बोला गया, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स निकालना हमें, राइट, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन. सो इस एक्सपेंशन में हम देखें तो क्या है 4 टू द पावर 1/4 है, राइट, एंड प्लस 5 टू द पावर 1/6 है, एंड होल टू द पावर 120. सो हियर जनरल टर्म की बात करें तो पहले जनरल टर्म हमें लिखना है टी आर प्लस 1. सो एन सी आर, सो 120 सी आर, ए 4 टू द पावर 1/4 टू द पावर वट 120 माइनस आर, राइट, 120 माइनस आर, एंड बी क्या है एक तरह से 1/6 होल टू द पावर आर. नाउ वी कैन डू वन थिंग, यहाँ पे 120 है हुआ सी आर, और ये मैं लिख सकता हूँ क्या 2 स्क्वायर, राइट, इसकी पावर 1/4 और फिर उसकी पावर हो गया 120 माइनस आर. ओके, 120 माइनस आर, एंड 5 टू दी पावर क्या हो गया, 5 टू दी पावर हो गया हमारा 6/5 टू दी पावर r/6 बेसिकली. ओके, यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर दूँ 2 टाइम्स. सो दिस इज व्हाट 120 सी आर एंड 2 टू दी पावर 120 माइनस आर बाई 2. ओके, एंड 5 टू दी पावर r/6. अब जो हमें एल सी आर की वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ जो आर जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 120 तक, राइट, 120 तक. बट यहाँ पे फॉर रैशनल टर्म्स के लिए, फॉर रैशनल टर्म्स वी कैन राइट हियर द फॉर रैशनल टर्म्स. ओके, फॉर रैशनल टर्म्स के लिए वैल्यूज़ ऑफ आर, फॉर रैशनल टर्म्स वैल्यूज़ ऑफ आर. सो वैल्यूज़ ऑफ आर क्या होगा, वैल्यूज़ ऑफ आर जो है एक तो हमारा 0 स्टार्ट होगा, एंड जो हमारा यहाँ पे एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ किसका, डिनोमिनेटर ऑफ दिस पावर, डिनोमिनेटर ऑफ दिस पावर इज क्या है 2 है एंड 6 है, तो 2 एंड 6 का एलसीएम क्या हो गया 6 हो गया, राइट. सो 6 का मल्टीपल देन 0 देन 6 देन 12, राइट, देन 18 लाइक दिस, सो ऑन 120. ओके, सो कितने ऐसे टर्म्स होंगे 0 से हम लोग काउंट कर रहे हैं. सो इसमें भी अगेन ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, सिंपल, राइट. ए एन इज़ 120, राइट, 120. सो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए पी का फॉर्मूला लगा दिया हमने 120. ए हमारा 0 है, एन माइनस 1 और डी हमारा 6 है, राइट, इक्वल टू 120. एन माइनस 1 कितना हो गया 120 डिवाइडेड बाई 6, सो ये 20 हो गया. सो यहाँ से एन कितना आ गया 21, एन इज़ व्हाट 21, राइट. सो 21 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट, 21 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, सम ऑफ ऑल दोज टर्म्स विच आर रैशनल टर्म्स. ओके, रैशनल टर्म्स का हमें सम निकालना है. सो अगेन बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए क्या है 2 टू द पावर 1/3, 3 टू द पावर 1/4 एंड 2 टू द पावर 12 है. सो जनरल टर्म का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं टी आर प्लस 1. सो 12c आर, ए हमारा क्या है 2 टू द पावर 1/3 पावर वट 12 माइनस आर. ओके, 12 माइनस आर, और बी क्या है हमारा, b is 3 to the power 1/4 to the power r. So we can write this as 12cr, और 2 की पावर ये क्या हो गया 12 माइनस r/3, एंड 3 की पावर क्या हो गया r/4. अगेन यहाँ पे एलसीएम हमें निकालना है किसका, तो डिनोमिनेटर ऑफ द पावर, डिनोमिनेटर ऑफ दिस 2 की पावर और 3 की पावर क्या है 3 और 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12. ओके, एंड r की वैल्यू क्या होगी, तो r की वैल्यू 0 से कहाँ तक होगी, r की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक. सो इसमें दो वैल्यू जो है हमारा वैल्यूज़ ऑफ r, वैल्यूज़ ऑफ फॉर रैशनल टर्म्स बेसिकली, राइट, यू कैन राइट हियर द फॉर रैशनल टर्म्स. रैशनल टर्म्स हमें निकालना है, कौन कौन सा टर्म रैशनल टर्म्स होगा. फॉर रैशनल टर्म्स वैल्यूज़ ऑफ आर, तो वैल्यूज़ ऑफ आर आर व्हाट, दैट इज 0 एक तो हो गया, दूसरा टर्म्स 12 हो गया, राइट. अगेन द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म आर द रैशनल टर्म्स. सो T1, राइट, T1 हमारा हो गया. सो वी कैन राइट देयर T1. ये क्या हमारा 12c0 हो जाएगा, 12c0, राइट, 12c0. सो विल राइट हियर द 12c0. ओके, 12c0, और ये क्या है 3 की पावर 2 की पावर है, तो 2 की पावर 12/3 हो गया 4, राइट, 2 की पावर 4 हो गया. ओके, सो विल राइट हियर द 2 की पावर 4, एंड 3 की पावर क्या हो गया, 3 की पावर जो है वो 0 होगा, 3 की पावर 0. सो विल राइट हियर द 3 की पावर 0. ओके, सो 12c0 इज 1, 3 पावर 0 इज 1, 2 टू द पावर 4 इज व्हाट 16. ओके, 16. देन वी नीड टू फाइंड द T12. सो T12 जो है that is what no 13 term, right, that will be the 13th term. Okay, total number of terms are 13, so 13 term, r की वैल्यू 12 हो गया, right. So T13 is what basically the 12c12, और 2 की पावर यहाँ 0 हो जाएगा, और 3 की पावर क्या होगा 12 बाई क्या है 4 है, 12/4, सो 3 हो जाएगा, राइट. सो दिस विल बी व्हाट यहाँ पे 3 हो जाएगा. ओके, तो ये तो हमारा 1 हो गया, 2 की पावर 0 1 हो गया, राइट. 3 की पावर 3 इज 27. अगेन हमें सम ऑफ जो रैशनल टर्म्स है वो हम सम ऑफ रैशनल टर्म्स फाइंड करना, T1 प्लस T13, तो 16 प्लस 27. ओके, so we get here the 43, right, 43. If you see the option, the D option is the correct option, right. So I hope कि आप ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे आपको. नाउ डूइंग दिस पार्ट, द फिफ्थ वन. ओके, सी द फिफ्थ वन कैसे करेंगे इसको. यहाँ पे n क्या बोला गया, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स. ओके, इरेशनल नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना, उसको n बोल लेंगे बाद में, राइट. तो TR प्लस 1 का फॉर्मूला जो है यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, दैट इज व्हाट 60 हो गया CR. A क्या है 3 की पावर 1/4, इसकी पावर n माइनस आर, दैट इज ये वाला n 60 माइनस आर. ओके, ये हो गया. एंड B क्या है 5 टू द पावर 1/8, इसकी पावर r. सो दिस इज व्हाट 60 CR, और 3 की पावर हो गया 60 माइनस r/4. ओके, दिस वन, एंड 5 टू द पावर r/8. तो
तो हमें क्या करना है यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है किसका, द पावर का डिनोमिनेटर, ये जो 3 और 5 की पावर है उसका डिनोमिनेटर 4 और 8 है, तो 4 और 8 का जो एलसीएम है दैट इज 8, राइट। और आर की वैल्यू क्या होगा, तो आर की वैल्यू की बात करूँ मैं, तो आर की वैल्यू जो 0 से लेके कहाँ तक होगा 60 तक। ओके, नाउ वैल्यूज फॉर रेशनल टर्म्स निकालना है, तो पहले मैं रेशनल टर्म्स निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितने होंगे फॉर रेशनल टर्म्स के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, वैल्यूज ऑफ आर। सो वैल्यूज ऑफ आर कितना होगा, वैल्यूज ऑफ आर जो है वो हमारा हो जाएगा एक तो 0, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अगर मैं 0 यहाँ पुट कर तो क्या होगा 60/4 होगा 15 हो जाएगा, और ये हमारा 5 to the 0 दैट इज 1। सो ये सारे हमारे रेशनल टर्म्स हो जाएंगे। तो 0 के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म जो है 8 आएगा, फिर कितना आएगा 16 आएगा, फिर 24 आएगा, 32 होगा, राइट, 40, 48, राइट, 48 देन 56, राइट, 56, 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, राइट। 60 इज नॉट फैक्टर मल्टीपल इज नॉट डिविजिबल बाई 8। सो ये हमारे नंबर्स होंगे, ऐसे ही मैंने लिख लिया। अब काउंट कर लेते हैं इसको, कितने रेशनल टर्म्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रेशनल टर्म्स बन रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एक्सपेंशन में कितना मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बेसिकली जो पावर है 60 और वो +1 दैट इज 61 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। रेशनल टर्म्स हमने फाइंड किया 8 है, तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें से हम रेशनल टर्म्स को माइनस कर देंगे, 8 को माइनस कर देंगे, राइट। 8 जो है नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स है, सो दिस इज व्हाट 53। ओके, एंड दिस वैल्यू इज यहाँ पे क्या बोला इस वैल्यू को, n इज द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। सो 53 इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ n, ये n है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये हमारा n हो गया। n-1 हमें फाइंड करना है, तो 53 - 1 क्या हो गया 52। अब ये जो वैल्यू n-1 आया है 52, अब हमें ये चेक करना है कि किससे डिविजिबल है। सो 52 इज डिविजिबल बाय 26, राइट, 26, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Hope you will be clear with this all solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribe my channel so that I can upload more videos. Bye bye. Take care.